हाँ जी, क्या था? साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देन कॉस ए प्लस बी, हाँ जी कॉस ए प्लस बी, cos a plus b cos a cos b plus नहीं minus sin a sin वेरी गुड। हाँ जी, इधर कॉस ए माइनस बी कॉस सी प्लस कॉस डी, गलत, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, cos c cos b चलो मैं करवा रहा हूँ, सुन लो, थैंक यू। साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी, चलो पहले प्लस वाला, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, लास्ट कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 डी माइनस सी बाई 2, क्लियर? ठीक है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले फॉर्मूलाज एक बार के लिए। 5th तक से स्टार्ट की थी ना पढ़ेंगे 6th, और टेस्ट आपका पहले 4 का हो गया था ना। इधर रिकमन, युवराज, अंश, अभिषेक 4, सीमंत 5, टेस्ट एंजल 6, ये 6 बच्चों का टेस्ट दोबारा होगा, जब तक मार्क्स नहीं आएंगे टेस्ट होता रहेगा। अभी पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। समझ आ गई बात? ये मत समझो टेस्ट हो गया और छोड़ दो, समझ आ गई बात? ये छोड़ना पड़ेगा पहली बार की तरह भी। 10th में क्या था, ये चैप्टर नहीं किया, टेस्ट निकल गया, चलो भी अगला चैप्टर कर लो। ये नहीं करोगे आगे कुछ नहीं होगा भाई, समझ आ गई बात? और कल मॉर्निंग आपकी जेई की क्लास है, पहले 1 घंटा आपकी नॉर्मल क्लास सबकी, और फिर कल नहीं है क्या, परसों बताया था, चलो परसों आपकी एक जेई की क्लास, और जितना आज तक जेई का किया सारा, सैटरडे उसका टेस्ट होगा, सारा जितना भी किया है, जो करवाया सिर्फ उसमें से टेस्ट। समझ आ गई बात? आपका टेस्ट होगा परसों ही, इन जेई वालों का अलग हो जाएगा, दूसरे वालों का अलग हो जाएगा। हाँ सैटरडे कह रहा हूँ। पहले अब ये देखो प्लीज, आपने बेटा भी करना पड़ेगा ना, भी किया नहीं आपने, पहले कवर करके फिर टेस्ट ले लो। फर्स्ट 4 का नहीं दिया आपने टेस्ट? अच्छा फिर ले लो, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा देखना प्लीज, अब एग्जाम्पल कुछ करवाए थे मैंने, कितने हो गए थे एग्जाम्पल बता दो? एग्जाम्पल अपने हो गए थे टिल 7 करवा दिया था, दोबारा करवा दूं? देखो बेटा 7th एग्जाम्पल दोबारा देखो एक बार के लिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए बेटा, फिर जाके समझ आएगा क्या है। एग्जाम्पल 7 देखो, प्रूव करना है, लेफ्ट साइड आपको सिर्फ कॉस साइन स्क्वायर है, राइट साइड बहुत बड़ी है, तो आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, इतना समझ पा रहे हो? अब राइट हैंड साइड उठाओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी, यही है। अब प्लीज देखना यहाँ पे, जब a माइनस बी को खोलोगे बहुत बड़ी टर्म्स आएंगे, और स्क्वायर की वजह से और भी बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स कॉस a माइनस बी तो नहीं ओपन करना, क्योंकि आपने कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b आएगा, फिर उसका होल स्क्वायर करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें तो छोटा करना है, तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स इसको तो नहीं खोलना आपने, ये बात क्लियर है? अब कॉस a माइनस बी यहाँ पे, कॉस a माइनस बी यहाँ पे, कॉमन ले लें इस टर्म में से और इस वाली टर्म में से, cos a माइनस बी कॉमन लो, बचा क्या ध्यान से बताना मुझे, क्या बचेगा? a cos a माइनस बी बचा, यहाँ पे क्या बचा? -2 cos a cos b, यहां से कुछ नहीं कॉमन लिया, ये एज इट इज पीछे लिख दिया cos स्क्वायर b, ब्रैकेट बंद कर दी, सिर्फ कॉमन आपने इन दो टर्म्स में से लिया, आगे नहीं कॉमन लिया। अब इसको ओपन कर सकते हो, cos a माइनस बी को cos a cos b माइनस प्लस
साइन ए साइन बी। इतना क्लियर? अब देखो ओपन करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे ये सेम टर्म्स आ गई, कॉस ए कॉस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, क्या होगा माइनस कॉस ए कॉस बी, माइनस ले लिए बाहर, क्यों लिया अभी समझ आ जाएगा। कॉस ए माइनस बी, क्या बनना था यहाँ पे साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, माइनस बाहर ले लिए तो बचा क्या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये समझ आया स्टेप, और यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इजी स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको खोल के माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बनेगा साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पे, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन गया। अब आपको फॉर्मूलास मैंने बताया था ए माइनस बी का, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट दोनों याद करने सबके, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे। अब ये कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी एज इट इज। अच्छा ये माइनस को बढ़ा लेना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसका फिर से एक फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा इसका, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि बाहर माइनस है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस समझ आ रही बात, प्लस कॉस स्क्वायर बी। बेटा स्टेप बताओ समझ आया, स्टेप समझ आया अच्छे से, माइनस अंदर ले जाए, माइनस का कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। राघव समझ आ रहा है, यहां से ये वाला बेटा, इसमें और इसमें कॉस ए माइनस बी कॉमन लिया, स्क्वायर था एक टर्म बच गई, 2 एज इट इज कॉस ए कॉस बी एज इट इज। अब ठीक है, और ये वाली टर्म पीछे एज इट इज रख दी। इधर समझ आ रहा ना मन, बाकी तो आए थे सारे, करवा दूं एक बार, पहले ये देखो ये कितना होगा सोचो, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, क्लियर। अब बताओ समझ आया, पहले एक्सरसाइज करते हैं, अब एक्सरसाइज में से समझ आ जाए। हाउ मेनी क्वेश्चंस डन, मैंने टिल 16 दिए थे, 9th और 14th छोड़ के, 9th और 14 छोड़ के टिल 16 दिए थे। चलो टिल 13 लगा लो यार, कोई बात नहीं, टिल 13 लगा लो, टिल 13 डाउट बताओ 9th को छोड़ के, कोई बात नहीं, बहुत सारे डाउट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, डाउट बताओ, सुनते जाना हिंट। 45 माइनस 30 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, सुन लो भी, 45 माइनस 30 लिख लोगे 15 को, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वैल्यूज पुट करके आंसर, सारे ऐसे करने हैं ये वाले। इसको क्या लिखोगे 105 को 60 प्लस 45, 60 प्लस 45, साइन ए प्लस बी खोल दो, 60 प्लस 45 कॉस ए प्लस बी खोल के, वैल्यूज आपको पता है 0 30 45 60 90, पता है ना सबकी, सारे ऐसे करने वाले हैं। यहां पे आइडेंटिटी लगेगी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, 68 माइनस 8 60, कॉस 60 1/2 1/2 आंसर। अंश समझ आ रहा है, दिमाग बेटा यहां पे रखो, आगे बोलो जो डाउट है बताओ पहले। 5th देखो, 5th क्वेश्चन देखो बेटा, देखो हो गया 5th, बताओ फिर कैसे करें, कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद करो, खुद ही करके आएगा, कैसे देख के करके लेके आया, फिर क्यों पढ़े जा रहा है उसको। साइन 40 प्लस थीटा कॉस 10 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 प्लस थीटा साइन 10 प्लस थीटा। बेटा ध्यान से देखो, ये ए ये बी, ये ए ये बी है कि नहीं है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, वेरी गुड, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे तो यही बनेगा, साइन 30 की वैल्यू
समझ आया बेटा? सेक्शन समझ आया? इधर समझ आ रहा है? 7th हो गया। 6th देखो, ये तो बहुत इजी है। राइट हैंड साइड को ना साइन बाय कॉस्मिक नोट करो। 6th किसका डाउट है इधर बेटा? साइन बाय कॉस्मिक नोट करो। एल्सियम लोगे, साइन कॉस कट जाएगा, ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी साइन माइनस बी साइन ए प्लस बी। ठीक है, बड़े आराम से बन जाएगी। 7th क्वेश्चन देखो, किसी के डाउट बोला था शायद, देखो tan पाई प्लस पाई बाय 12। ठीक है, आपको बताया था जब भी आपका क्वेश्चन पाई से बड़ा हो मिक्स फ्रैक्शन में लिखो सबसे पहले उसको, पाई प्लस पाई बाय 12। ठीक है, पाई की वजह से tan का tan रहेगा या चेंज होगा? tan रहेगा। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पाई बाय 12। अब पाई बाय 12 180 है ना, पाई की मतलब 180 है। 180 बाय 12 देखना कितना होगा? 15 डिग्री होता है। 180 बाय 12 15 डिग्री है। 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 60 माइनस 45। तो पाई बाय 12 को आप लिखोगे अगले स्टेप में tan 60, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। पाई 60 माइनस 45, 60 डिग्री होता है ये 45 डिग्री। खोल दो tan a माइनस बी, अब तो हो जाएगा बेटा। ये इसको लिख लो अगले स्टेप में। देखना पाई बाय 12, पाई 180 होता है, तो tan 15 डिग्री हो गया। 15 डिग्री को 45 माइनस 30 डिग्री, tan a माइनस बी खोल दो। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? समझ आया ये? 8th बताओ किस किस का हो गया? 1 2 3 3 जनों का हो, 4 जनों का। वेरी गुड। सुनना बाकी बच्चे, सिर्फ एल्सियम बता दो। लेफ्ट हैंड साइड का एल्सियम क्या होगा? कॉस ए कॉस बी कॉस सी। कितना क्लियर? वैसे एल्सियम नहीं भी लोगे तो भी हो जाएगा सीधा, बिना एल्सियम लिए भी सीधा हो जाएगा। देखना कैसे, ऊपर वाले को साइन ए बी माइनस सी ओपन करो, साइन बी माइनस सी, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। ठीक है, ये समझ आया? नीचे क्या है इसकी? कॉस बी कॉस सी। ये स्टेप बताओ पहले, समझ आ रहा है? अब फिर से साइन ए माइनस बी खोल दो, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए। क्लियर है? नीचे क्या आएगा? कॉस सी कॉस ए प्लस, अब साइन ए माइनस बी खोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी। बेटा इतना बताओ प्लीज, समझ आ रहा है? अब अलग अलग डिवाइड करना है, अलग अलग देखना, अलग अलग करोगे। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, ये कटेगा इसके साथ, अलग अलग डिवाइड करके दिखाना है आपने। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भी, साइन बी अपॉन कॉस बी। तो सबसे पहले वाला स्टेप साइन बी, tan बी बचा। अब इधर आ जाओ, कॉस बी कट गया, साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस tan सी। किसी को भी डाउट? अब सिमेट्री वाइज चलेगा, बी माइनस सी था ना ऊपर, tan बी माइनस साइन सी आ गया। देख लेना आप खुद से करके, tan सी माइनस tan ए बनना चाहिए। मैं दिखा देता हूं, चलो ये cos ए कट गया, साइन सी अपॉन cos सी tan सी, cos सी कट गया, साइन ए अपॉन cos ए tan ए। अगला क्या बनेगा? tan ए माइनस tan बी। प्लीज चेक करो ध्यान से, माइनस का tan प्लस का tan, माइनस प्लस माइनस प्लस, 0 राइट हैंड साइड। क्लियर? समझ आया? एल्सियम लेके लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा हो तो जाएगा, लेंथी हो जाएगा थोड़ा। 9th क्वेश्चन देखो, ये छोड़ने के लिए बोला था। चलो ये बाद में करा दूं, अभी पहले ये करते हैं, हो जाएगा बट एक बार बाद में करेंगे, अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन। ये बताओ हो गया ना आराम से? 5 की वैल्यू पुट कर दो, 5 की वैल्यू 45 माइनस 8 पुट कर दो यहाँ पे,
साइन कॉस में नोट करो, एलसीएम लेके आ जाए। देखो एग्जांपल नंबर सेकंड है, ध्यान से देखो। जो नहीं आए थे उनके लिए करवा रहा हूँ, जो आए थे उनका हो चुका है। फाई की वैल्यू 45 माइनस थीटा पुट करो, कॉट थीटा माइनस 1। हाँ जी, यहां पे क्या बन जाएगा, कॉट 45 माइनस थीटा माइनस 1। ठीक है, कॉट थीटा आपने tan में नोट करके किया ऐसे किया है, सबने tan में किया है। हाँ जी, 1/tan थीटा माइनस 1। ठीक है, यहां भी तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। क्या थी आइडेंटिटी, कॉट ए माइनस बी। सीधा कैसे, कॉट में भी सही है बेटा, कॉट ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या थी, कॉट ए माइनस बी की आइडेंटिटी, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। कॉट थीटा माइनस कॉट 45, ये आना था। ये वैल्यू सिर्फ इसकी आई है, आगे क्या है, ये स्टेप बताओ, समझ आया। कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, समझ आया बेटा इतना। वैसे ये नहीं भी खोलोगे तो भी ठीक है, ऐसे रख लो यार इसको, क्यों लेंथी करना है। देखना कितना इजी हो जाएगा। कॉट माइनस 1 कॉट प्लस 1, ये तो 1 ही हो गया। कॉट माइनस 1 कॉट प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ठीक है। नीचे क्या आएगा, कॉट थीटा माइनस 1। चाहिए ना ही मल्टीप्लाई करो, ये भी ना करो मल्टीप्लाई, ऐसे रख लो, आइडेंटिटी भी ना लगाओ। ये कट गया सारा, ये सारा कट गया, एलसीएम लेना पड़ेगा ना पहले। ये बड़ी ब्रैकेट थी ना बेटा यहाँ पे, ये देखो ऐसे कटेगा नहीं ना, ये छोटी ब्रैकेट के साथ थोड़ी कटेगा। पहले बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करो, क्या आएगा एलसीएम, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको पहले ही। क्या आएगा एलसीएम, कॉट थीटा माइनस 1 और यहां पे माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट 45, हाँ 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये कट गया सारा, ये कट गया, प्लस 1 2। समझ आया, पक्का। आपने कर लिया सर एक ये क्वेश्चन, डाउट तो पूछा नहीं पूछा था। विशन को तो तेरे खुद नहीं पता था। 11th का हुआ सेकंड पार्ट, किया ही नहीं, क्यों, 5 किलो पुट कर देना, सेम मेथड से हो जाएगा। 12th का एक पार्ट करवा लो, कोई भी बताओ। फर्स्ट पार्ट देखो, ये तो शायद उस दिन भी किया था मैंने, देखना बेटा प्लीज देख लो। 69 और 166 सम कितना होगा इनका, 135। तो tan 135 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 69 प्लस 66। पहले ये देखो, ये समझ आ रहा है, 135 को 69 प्लस 66 लिख सकते हो। अब tan a प्लस बी ओपन करो, क्या होगा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू tan 135। क्लियर, 135 को कैसे ब्रेक करके लिखोगे, 90 प्लस 45 लिख लोगे इसको। आप लगाओ आइडेंटिटी, 90 की वजह से tan कॉट बन जाएगा प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट tan नेगेटिव इक्वल्स टू tan 69 प्लस tan 66
अपॉन 1 माइनस tan 69, ये कितना होगा बेटा -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? -1 नहीं आएगा, ये आइडेंटिटी लगाने की जरूरत ही नहीं थी बेटा, आइडेंटिटी लगाने की जरूरत ही नहीं। 90 की प्रॉपर्टी पिछली एक्सरसाइज तो आपने पढ़ी नहीं बेटा, लेंथ है जितना मर्जी कर लो। मैंने आपको पहले दिन से बताया था अभी 4th 5th 6th सारे इंटरलिंक्ड है। अभी एक वैम निकाल दूं पहले से ही आपका, जिनको लगता ना भी ट्रिग्नोमेट्री औखी है दोबारा कर लो, ये छोड़ना तो फिर आपको ब्रांच चेंज कर दो, सीरियसली कर रहा हूं, ब्रांच चेंज कर दो। रिकमन आप सोच सकते हो बेटा, बहुत ज्यादा औखा आपके लिए, जितना आप पढ़ते हो ना हद से ज्यादा, उसके लिए तो बहुत औखा है। ना घर वालों की सुननी है, मम्मा की सुननी नहीं, उनके आगे बोलना है, पढ़ना नहीं लिखना नहीं तो नहीं बिल्कुल भी। सारा दिन फोन चलता है आपका, सारा दिन। सीरियसली कह रहा हूं, जिनको लगता है भी ट्रिग्नोमेट्री औखी है वो ब्रांच चेंज कर सकते भाई, छोड़ के नहीं चल सकता काम। क्योंकि 11th 12th में अगर ओवरऑल बात करोगे, 3 चैप्टर्स बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स में थोड़ा सा करोगे आप, थोड़ा थोड़ा करोगे। होता है क्या प्रॉपर मैं बताऊंगा कैसे होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, आराम से 1 महीना चलेगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी नहीं होंगे अच्छे क्वेश्चन उसके। जो एवरेज क्वेश्चन है या अच्छे क्वेश्चन का मुश्किल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है सारे। वेक्टर भी है, फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ोगे वेक्टर, मैं पढ़ाऊंगा आपको, 12th में आएगा बट वो अभी नहीं है। इंटीग्रेशन भी 12th में ही है। तो मैं ओवरऑल 11th 12th की बात कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं भी इनके बिना तो कोई हल नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री के बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा नहीं, आधे से आधा, हाफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा, हाफ डिफरेंशिएशन हाफ इंटीग्रेशन खत्म है। तो बेटा इसके बिना कोई काम नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। जिसने करना चेंज कर लो, औखा कह के छोड़ नहीं सकते। तभी तो मैं कह रहा हूँ टेस्ट दोबारा होगा। समझ आ गई बात एंजल? छोड़ने वाला ऑप्शन ही नहीं है, फिर चैप्टर 1 आधा छोड़ दो, बहुत सारे चैप्टर में काम चल जाएगा, ये नहीं छोड़ सकते आप। पिछले साल मैंने 11th में ये 3 बार किया था चैप्टर बच्चों ने, फिर जाके आने लगा था। औखा है, कंफ्यूज आने के बाद टेस्ट जब होता है, टेस्ट में समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अभी समझ आ जाएगा अभी क्या क्या हो रहा है, एक बार प्रैक्टिस करने से आएंगे नहीं। आप कहते हो मैं एक बार भी ना करूं, देख लूं, पढ़ लूं, सर ने करा दिया हो गया। आपकी सोच यहां तक है भी मैंने समझा दिया, आपको लगता है आ गया, कुछ नहीं आया, जीरो। आप करो प्रैक्टिस, फिर जाके कुछ आने के चांसेस हैं। अंश को लगता है मैं तो आराम से कर लूंगा, जो सारा दिन करते हैं उनका मसा हो रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3A को 2A प्लस ए लिख लोगे, जस्ट अभी किया था 13 का फर्स्ट पार्ट, हिंट दे रहा हूं सिर्फ। 3A को क्या लिख लोगे बेटा, tan 2A प्लस ए, ये सब क्लियर। tan A प्लस भी खोल दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? आपके लिए करवा रहा हूं, इनको आता है, पीछे ना देख बार बार। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज ध्यान से देखना। cos A माइनस बी, अच्छा इसको अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा साइन गामा माइनस डेल्टा। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें यही नहीं समझ आता। पहली बात, जैसे यहां पे सब कुछ प्लस एंगल में कोई नहीं है, माइनस में कोई एंगल नहीं है, सारे एंगल खोले हुए हैं। अब अगर आप इसको खोल दो, बाई चांस किसी के दिमाग में आएगा, खोल दे cos A cos B माइनस साइन A साइन B, 2 टर्म्स आएंगी बड़ी बड़ी इतनी ब्रैकेट में, इसको भी
बड़ा सारा मल्टीप्लाई करते रहना बेटा, मतलब औखा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब समझ पा रहे हो? ओपन किया इसको तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं बनेगा वो। इतना आइडिया मिल रहा है? इतना आइडिया मिल रहा है? अगर बेटा आपने इसको ओपन किया, ओपन करके क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ब्रैकेट में, फिर इसको करोगे साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बड़ी बड़ी टर्म्स मल्टीप्लाई में आ गई। मल्टीप्लाई करोगे और बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सेस में, सॉल्व तो कर ही नहीं पाओगे। तो अल्फा बीटा वाले एंगल्स एक साइड ले जाओ, गामा डेल्टा वाले एंगल्स एक साइड ले जाओ, मतलब जो भी आए, कॉस कॉस आए, कॉस साइन आए, कुछ भी आए, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये क्लियर बात, इक्वल्स टू साइन गामा माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा प्लस गामा। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? ये नीचे ले गए, ये चले गए। बाई चांस अगर आपने ओपन किया, चलो मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, वैसे तो नहीं करना, चलो मैं आपके दिमाग में ओपन आएगा ना, ओपन करो एक बार के लिए, कॉस ए कॉस बी, मैं ए भी ले रहा हूं एक बार के लिए, माइनस साइन ए साइन बी, नीचे क्या आएगा, कॉस कॉस ए कॉस बी। क्या अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। यहाँ पे प्लस आ गया नीचे, अगर ये प्लस नहीं होता फिर मैं अलग अलग करके कुछ कटिंग हो जाती। कोई सोल्यूशन है इसके बाद? कुछ नहीं है, नहीं होगा ना, बताओ। अगर ओपन करना है तो भी कर सकता हूं मैं क्वेश्चन, ओपन करूं कि ना करूं, ये दोनों मेथड बता रहा हूं। अगर आपने ओपन कर दिया, लगाना सी एन डी है, ऊपर नीचे टर्म सेम है। सी एन डी कब लगता था? जब ऊपर नीचे टर्म्स क्या हो सेम, सिर्फ साइन का फर्क हो। देखो सेम है ना टर्म्स, तो ऊपर नीचे टर्म्स सेम, एक्सप्रेशन बहुत बड़ा, सी एन डी लगा दिया करो, हमेशा इजी हो जाता है। अगर सीधा लगाओगे सी एन डी, कॉस सी प्लस कॉस सी और डी वाले फॉर्म लगाने पड़ेंगे, जो कि आपके अभी इस एक्सरसाइज में नहीं यूज हो रहे। इस एक्सरसाइज अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऐसे ही होगा, वैसे पूरे चैप्टर में आ जाए किसी में भी, तो आप पहले सी एन डी लगा के कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, वो वाला भी लगा सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ, ठीक है। इधर बताओगे क्या आएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? आप एक बात नोट करो, देखो मैं 90% क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, आइडेंटिटीज। 90% क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, आइडेंटिटी ओपन कर दी, फिर सीएनडी लग जाएगा, फिर आइडेंटिटी लग जाएगी। एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 बार आइडेंटिटी लग जाएगी, बस ये औखा काम है। तभी मैंने कहा था भी फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न होंगे तब जाके समझ आने के चांसेस है, इसलिए मैंने 5 बार लिखने के लिए दिए थे। साइन ए प्लस बी, हाँ जी खोल लो बेटा, साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। क्लियर? क्लियर? हाँ जी, सीएनडी लगाते हैं। एयरप्लेन मोड पे चेक कर रहा था कि फोन आ जाए ना, दिक्कत आ जाती है, वीडियो बंद हो जाएगी वो। सीएनडी लगाओ बेटा। अब सीएनडी मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, आपको पूरा लिखना है। डायरेक्ट कैसे? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, रिकॉन करवाएगा सारा। सो रहा था बेचारा, जाग गया, छोड़ो इसको, पूरे को ऐड करो इसके साथ, ये कट गया, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, डिनोमिनेटर में ये कट गया, 2 साइन ए साइन बी आएगा, माइनस 2 साइन ए साइन बी। समझ आया? इसको इसमें से पूरे को माइनस करो, ये टर्म और ये टर्म आपस में माइनस करो, माइनस करो, कट गया। इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का। ये स्टेप बताओ नीचे, समझ आया? इसके बाद आपका आंसर है, इस स्टेप के बाद आंसर आएगा। इधर बताओ आप क्या आएगा भाई, ऐड करो, ऐड करो, कट गया कॉस, ये वाली टर्म्स, क्या बचेगा, 2 साइन गामा कॉस डेल्टा। क्लियर? डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, -2 ऑफ कॉस गामा साइन
डेल्टा, 2 से 2 कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, ऊपर नीचे भी कर सकते हो 2, कोई बात नहीं। इतना बताओ क्लियर। अब आप आंसर में चेक करना पड़ेगा जो बनाना है, कॉट बनाना है कि tan बनाना है। यार यहाँ पे ए लिख दिया गलती से मैंने, ये अल्फा है बेटा यहाँ पे, ठीक है, बी की जगह बीटा है, वो गलती से समझाने लगा था उसने लिख दिया। हाँ जी, अल्फा के साथ कॉट है कि tan है, चेक करना। कॉट, वैसे भी देखो cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कॉट अल्फा, cos b अपॉन साइन b, कॉट बीटा इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन कॉस गामा, tan गामा कॉट डेल्टा। क्वेश्चन में एक गलती है थोड़ी सी, बताया भी था मैंने आपको, सारे कॉट में है ना, तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इंटू कॉट गामा इक्वल टू कॉट डेल्टा। ये समझ आया कैसे बना, ये 1/कॉट गामा, इधर आगे मल्टीप्लाई, सही कर लो जो अपनी गलती, छोटी सी गलती है, कॉस की जगह कॉट आएगा कोई, सारे कॉट में आ रहे, प्लीज बताओ समझ आया अच्छे से, पक्का। दूसरा मेथड अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि सी और डी वाले फॉर्मूलाज अभी यूज करने सिखाए नहीं मैंने अभी, इस एक्सरसाइज में सी डी वाले फॉर्मूलाज नहीं है। इस एक्सरसाइज में कौन से हैं, ए प्लस बी माइनस बी वाले, कॉस कर ए कॉस का बी वाले, ये वाले अभी आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसके पिछले सम ये बोला, इसको खोलो, tan a प्लस बी को tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बेटा पहले ईमानदारी से बताओ समझ आया सबको, पक्का। आगे देखना, आपका क्वेश्चन 15th हुआ, 15th शायद नहीं हुआ, किसी का हुआ, किस किस का हुआ 15th, एक हो गया 15th, इधर हुआ, किया ही नहीं आपने तो बेटा ट्राई, आपने छोड़ दी मैथ्स करना, साइंस अपने से पहले नहीं होती थी, मैथ्स अब छोड़ दिया। कॉट अल्फा कॉट बीटा इक्वल टू 2, प्रूव दैट, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, आपने डायरेक्ट ओपन कर दिया भाई, इसको ओपन करके आ गया आपका डायरेक्ट, वैसे डाउट आता है ये करा कैसे आपने, ओपन करके कर दिया। चलो सुनना, कॉट अल्फा कॉट बीटा इक्वल टू 2 गिवन है, कॉस ए माइनस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछिए आपको क्या आ गई। सो जो गिवन है पहले वहां पे आ जाओ, जो गिवन है इसको क्या लिख सकते हो सोच के बताओ, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कॉट बीटा को कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, तो बेटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा। स्टेप समझ आया है कि नहीं, ये वाला ये स्टेप बताओ पहले, समझ आया पक्का। बेटा नीचे नीचे साइन था ना, साइन उधर ले गया, अब देखना 1 सेकंड में आंसर कैसे आएगा। कॉस ए प्लस बी, जल्दी बताओ आइडेंटिटी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू पुट करो, यहां पुट करोगे 2 साइन अल्फा साइन बीटा, खुद करोगे आप 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ओनली साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। बेटा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, अब देखो माइनस करोगे साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, 3 साइन अल्फा साइन बीटा। चेक करो आंसर आ चुका है, क्लियर, वेरी गुड।
अब सुनो, 17th क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था और ये इंपॉर्टेंट भी। अब दो कैटेगरी रहती थी क्वेश्चंस की, एक ये वाली कैटेगरी रहती है, एक मैक्सिमम मिनिमम वाली वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। आज दोनों हो जाएंगी। होमवर्क कंप्लीट करके लेकर एक्सरसाइज 17। हाँ जी, आज करवाऊंगा, अभी होगी फिर होगी। सुनो ध्यान से, करेंगे, देखते जितने होंगे। cos A 5/12, sin B 4/5। बेटा 8:15 से पहले तो समझ आ गई बात। 8 o'clock हो गया, 8:15 से पहले तो बोलो ही मत। उसके बाद कोशिश करूँ भेज दूँ आपको। cos A दिया हुआ है, सॉरी बेटा ग्रुप में चेक कर लेना, फिक्स अब टाइम आपका, प्लीज देख लो। cos A गिवन है, क्या यहां से sin A आ सकता है? डायरेक्ट कोई बता सकता sin A क्या होना चाहिए? सबको समझ आ रहा है? 12/13 B/H परपेंडिकुलर आके 12 sin P/H। क्लियर? नहीं आ रहा है ऐसे? cos कर थीटा, cos थीटा ये sin थीटा का 1 माइनस cos का थीटा का रूट। sin A को ये भी तो लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ cos की वैल्यू पुट करो, आ जाएगा sin। क्लियर? ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप। अगर sin B 4/5, cos B कितना निकाल लोगे बेटा? 3/5। क्यों आया? अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव भी हो सकता है? हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव हो सकता है? ये नहीं हो सकता, तो पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। पॉजिटिव अक्यूट एंगल, अक्यूट लेस देन 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्लियर? तो तेरी गर्दन पीछे ही जब से मैं देख रहा हूं। ये चारों आ गए, बस आराम से ओपन करो, आंसर आ जाएगा। sin A प्लस बी बताओ क्या आएगा? sin A cos B, cos A sin B। वैल्यूज निकालते पुट करो आंसर। क्लियर? आ जाएगा आराम से आंसर। अब आ तो इसका भी जाएगा, पर मुझे निकालना पड़ेगा, देख लो। एक आईडी देता हूं, चलो ट्राई, चलो कर ही देता हूं। आईडी देने का फायदा नहीं है। tan x दिया हुआ, tan y दिया हुआ है। कोई बता सकता स्टार्ट कैसे करेंगे आप? साइन नहीं भाई, tan x प्लस y की वैल्यू निकाल दें। अगर हम tan x प्लस y का लगाओ फॉर्मूला, क्या होगा? tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। ये क्लियर? ये क्लियर? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने फायदे की बात में। इसको पुट करो बेटा, क्या है? a अपॉन a प्लस 1, 1 अपॉन 2a प्लस 1, नीचे 1 माइनस a अपॉन a प्लस 1, 1 अपॉन 2a प्लस 1। अब आप आगे खुद करोगे, मैं हिंट दे रहा हूं। आप एल्सियम आ जाएगा, क्या आएगा एल्सियम? a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1। इसका एल्सियम a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1। डिनोमिनेटर दोनों का कट जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का कट जाएगा। न्यूमरेटर सॉल्व करके देखना, न्यूमरेटर सेम आ जाएंगे, पक्का सेम आएंगे। जबरदस्ती नहीं, सीधा कट कर दो। प्रॉपर सॉल्व करना, प्लस माइनस करके कुछ कट जाएगा, कुछ ऐड हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व करोगे 1 आएगा, ये देख लेना। तो tan x प्लस वाई 1 आया, तो बेटा tan 1 कहां पे? tan ऑफ π/4। कंपेयर करो, समझ आ गया आंसर? ये आइडेंटिटी ट्राई करके देखना। अब ये देखो प्लीज, कोई सोच सकता है? राइट हैंड साइड को ओपन कर देना, आराम से 2 स्टेप में आंसर। साइन कॉस से प्लस भी खोल दोगे, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा आराम से। इसमें हाँ जी बेटा, √2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 होगा ना, मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा। ट्राई करके देखना, हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट अच्छा है इसका।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20th। कितने क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर? 25। अच्छा ये तो शायद दिख ही रहा होगा किसी को, आइडेंटिटी लग जाएगी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी लगानी है। ये कोई बच्चा बता सकता है कैसे करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा डिफरेंट है। सेकंड पार्ट, z माइनस एक्स को कैसे लिख सकता हूं मैं? सोच के देखो ध्यान से। z माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? x माइनस वाई माइनस वाई माइनस जेड लिख सकता हूं। देखना क्या बनेगा ये क्या बनेगा? z प्लस एक्स नहीं, ये नहीं बनेगा। ये देखो, आप ये कह रहे हो पूरा ऐसे? अगर x माइनस वाई के आगे माइनस लगा दिया तो y खत्म नहीं होगा? y खत्म होना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, एक मिनट, ये सॉल्व करना क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? x माइनस, यहाँ पे क्या है? और tan ऑफ a माइनस बी, अगर tan a माइनस बी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ b माइनस a लिख सकता हूँ ना। tan में अगर मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस बाहर आ जाता है tan के अंदर, तो अगर ये है तो उसको ये लिख सकता हूँ। अब आप बता दो, मैं माइनस बाहर लिख दूं तो बेटा इसको सोल्व करके यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है फर्स्ट वाला। मैंने आपको बताया भी था, जब भी तीन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के आ जाए, tan के, प्लस में और प्रोडक्ट में, कल बताया था, तो आपको हमेशा ऐसे सोचना है, उनमें से जो एक फंक्शन होगा बाकी दोनों में लिखना है। जैसे पीछे क्वेश्चन थे ऊपर 3a वाला था, 3a वाले को क्या लिखा था? a प्लस 2a करके, 7a वाले को 5a प्लस 3a करके, जैसे कुछ भी जो चाहिए होगा। इसमें बेटा ये आपने किया नहीं ना, कल किया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अभी बताया था ना मैंने, 3a को क्या लिख लोगे? 2a प्लस a, आइडेंटिटी लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा। तो ऐसा कब सोचना है? जब तीन फंक्शन प्लस माइनस में, तीन प्रोडक्ट में tan के, तो तीसरे बड़े वाले फंक्शन को बाकी दोनों में लिखना है। तीनों में से एक फंक्शन को बाकी दोनों में लिखना है। ये बात समझ आ रही है? तो बेटा इसमें इस वाले फंक्शन को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं? ये सोल्व करके देखो, ये बन रहा है। अब आइडेंटिटी लगा दो बस, क्योंकि बेटा अंदर x माइनस जेड आ रहा है और यहाँ पे क्या है? z माइनस एक्स, इसलिए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। अब तो बेटा आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मेन स्टेप बता दी जो औखा था, ये वाला पहला। क्लियर? बताया था ना कल, याद है ना? तीन फंक्शन प्रोडक्ट में, तीन प्लस माइनस में, तो एक फंक्शन को बाकी दोनों में लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा क्वेश्चन। ठीक है? ये सीधा फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, डायरेक्ट cos a प्लस बी cos a माइनस बी। अब एक चीज रहेगी नई वाली, ध्यान से देखना, 21 मेरी तरफ से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर डाउट्स रह जाएंगे अकेले। कंसेप्ट वाइज सारा खत्म हो जाएगा। जो मैं अब बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी आता है इसके बेस। अगर कोई भी cos थीटा प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, इस फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस फॉर्म के अंदर कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन की? हमेशा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन की? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इसका रीजन भी बताता हूं कैसे। मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया इधर इधर, और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं? ये कर सकता हूं? तो बेटा ये बना एक कोई और एंगल, मान लेते हैं ये साइन फाइव बन गया, ये बन जाएगा cos फाइव।
अगर ये cos फाई तो ये sin फाई पक्का। तो बेटा sin a cos b प्लस cos a sin b क्या बन गया? sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b बन गया ना। sin a प्लस b इसके साथ मल्टीप्लाई में, शायद आप सोच पाओ अरे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 to 1। साइन और कॉस की वैल्यूज नहीं बताया हुआ, 10th में भी बताया था ये तो। साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 to 1। तो बेटा ये फंक्शन बन गया दिस इंटू दिस, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1, तो 1 इंटू दिस मैक्सिमम आ गई। मिनिमम वैल्यू इसकी -1, -1 इंटू दिस मिनिमम वैल्यू। आइडिया मिला? वो आपको बताऊंगा एग्जांपल से, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये समझ आया? अभी बता रहा हूं, चलो वो भी बता देता हूं कैसे बताऊं। cos थीटा प्लस साइन थीटा ये दिया हुआ है, ठीक है, √3 एक के आगे किसी की आप रूट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं मैं कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आई। मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना। सोच के देखो इस 1/2 को क्या लिख सकता हूं, साइन 30, इसको क्या लिख सकता हूं, cos 30 लिख सकता हूं ना। बता दो प्लीज क्या बना पूरा, 30 प्लस थीटा इंटू 2। अरे ये मैक्सिमम थीटा कुछ भी पुट करो, इसकी पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 1 इंटू 2, 2 आंसर मैक्सिमम वैल्यू। थीटा कुछ भी पुट करो, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की -1 इंटू 2। अरे ये 2 क्या चीज है, ये 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट। सोल्व करके देखो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का रूट 2, वही तो है ये। समझ आया? हाँ वो हमेशा ही वही बनेगा। मैंने 2 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है ये इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके ऐड करके किया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम एक परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, इसलिए वो साइन थीटा और कॉस थीटा बनता हमेशा ही। समझ आई बात? अब आपका क्वेश्चन आ जाओ बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a लेस देन इक्वल टू 3 cos थीटा 5। अच्छा इसके एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम नहीं है तो ओपन करो, करो बेटा ओपन। साइन ए ब्रैकेट लगा दो, साइन ए cos b cos π/6 माइनस cos a sin b। ये स्टेप बताओ समझ आया? लेस देन इक्वल टू b मतलब पूरा एक्सप्रेशन a और b के बीच में, और a और b पूछा होगा क्या, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू a, मैक्सिमम वैल्यू b। थोड़ा सोल्व करो, 3 cos थीटा, अच्छा sin π/6 कितना, सॉरी cos π/6 √3/2, √3/2 इंटू 5 √3/2, क्लियर है, इंटू साइन थीटा। आगे ये कितना, साइन π/6 1/2 इंटू 5 माइनस π/2 cos थीटा। प्लीज स्टेप देखो, स्टेप समझ आ रहा है, स्टेप समझ आ रहा है। ए एज इट इज, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कॉस कॉस वाले, साइन साइन वाले, साइन वाला तो अकेला ही है बेचारा, कॉस वाला 3 माइनस 5/2 1/2 cos थीटा बाई 2। क्लियर? प्लीज बताओ समझ आ रहा है? क्या ये वही फॉर्म बन चुकी है जब मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताई है? इसकी इस पूरे एक्सप्रेशन की अंश बताएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू बेटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेरी गुड, 1/4 प्लस बेटा cos स्क्वायर नहीं 5 इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 75/4। क्लियर? कितना आया, 76/4,
76/4 कितना, कटिंग करो 76/4 19, तो √19 आ गई मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आ गई -√19। तो बेटा ए आ गया -√19। हमेशा साइन कॉस में होगा तब ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। tan की तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है बेटा, tan तो इन्फिनिटी तक जा सकता है ना, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी तक। कॉस, हाँ जी, tan की नहीं निकाल सकते, tan की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी। साइन कॉस मैक्सिमम मिनिमम होता है -1 to 1, इसलिए उसकी निकाल सकते हो। प्लीज बताओ समझ आया? ये वाला बेटा, ये वाला कह रहे हो ना, 3 - 5/2 1/2 cos थीटा, ये एज इट इज, ठीक है। इन दोनों में से cos लिया कॉमन, 3 - 5/2 1/2, ठीक। अब आगे वाले क्वेश्चन के लिए जस्ट हिंट ले लो, मैं छोड़ रहा हूं बस। साइन अल्फा है, cos अल्फा आ जाएगा, cos बीटा है, साइन बीटा आ जाएगा। आइडेंटिटीज खोलोगे सारी वैल्यू पुट करके, आज tan भी निकालोगे, tan भी पुट करके, सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। एक हिंट ले लो इस क्वेश्चन के लिए, बाकी सारे होने वाले हैं। इसको बता सकते हो कोई बच्चा क्या लिखेंगे? सोच के देखो ध्यान से, इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं हम? जस्ट एक हिंट दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं बस। साइन अल्फा प्लस बीटा -2 बीटा लिख सकते हो कि नहीं? क्यों लिखा अभी बता रहा हूं। अल्फा माइनस बीटा को ये लिख सकते हो, बता रहा हूं क्यों, सब कुछ बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। मुझे कैसे पता लगा ऐसे लिखना बता रहा हूं। मुझे चाहिए क्या, 2 अल्फा, ऐसे नहीं लिख सकते भी। इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? चलो कल ही करवा दूंगा, टाइम अभी जल्दबाजी में। होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है।